नमस्कार साथियों, RS 360 के मंच पे आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम नवीन शर्मा। पिछले 8 सालों से मैं केंद्र सरकार में कार्यरत हूँ और यूपीएससी और आरपीएससी तमाम एग्जाम्स के लिए इस मंच के माध्यम से, चाहे इससे पहले अनअकैडमी के माध्यम से आपके लिए प्रयास करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। साथियों, जो मेरा यूपीएससी मुख्य परीक्षा 16 और 17 दो बार जो मैंने क्वालिफाई किया, उसका अनुभव आपको हर बार देने की मेरी कोशिश। तो आज एक बड़ा अहम दिन, ये तो हमको पता था सबको, मैंने भी कई बार आपको लेक्चर्स में, सेशंस में कहा कि आरएस और ईओआरओ, इसकी जो रेलगाड़ी आरपीएससी ने भर्तियों की स्टार्ट की है ना, ये जल्द अब जो है इसका अंजाम आने लगेंगे। तो हम जानते थे कि एग्जाम की डेट तो आएगी और हमने ये भी अपेक्षा कर रखी थी कि जनवरी या फरवरी, जैसा कि मेरा मानना था कि फरवरी तक यह एग्जाम हो सकता है। लेकिन हमारी अपेक्षाओं के विपरीत आरपीएससी ने जो एग्जाम की तारीख दी है, वो दी है आपकी 2nd वीक ऑफ मई 2023। ईओआरओ एग्जाम की डेट आज आरपीएससी द्वारा ऑफिशियली जारी कर दी गई। 2nd वीक, मई का दूसरा हफ्ता 2023। साथियों, इस हिसाब से लगभग 9 महीने हमारे इस भर्ती परीक्षा के एग्जाम के होते हैं। तो एक चीज समझ में यह आती है कि आरपीएससी ने ईओआरओ से पहले जितने भी प्रेस नोट जारी किए थे डिफरेंट एग्जाम के, अगर आप उस पूरे डेट शीट या कैलेंडर को देखो, जिन भर्तियों का अनाउंसमेंट ईओआरओ से पहले किया गया है, उन एग्जाम की तारीख भी ईओआरओ से पहले डिक्लेयर की गई है। तो अगर हम क्रम को फॉलो करें तो उस हिसाब से ईओआरओ लास्ट में आ रहा है। लेकिन सोचने की बात यह है कि आरपीएससी ने जनवरी में एग्जाम की डेट दी, फिर उसके बाद फेब में दिया, फिर आपका मार्च में, और अप्रैल और लास्ट में ईओआरओ आपका मई में। तो एक महीने के गैप है। मैं बार बार लगातार RS 360 जो मेरा ऐप है, RS 360 जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लगातार मैंने आपको बोला था कि ये वैकेंसी, ये तो तय था कि ईओआरओ का जो एग्जाम है, जो भी पहले डिक्लेयर डेट है, प्रेस नोट जारी किए गए, उनके बाद होगा, पर एक गैप दिया गया है। तो इस गैप से हमको एक चीज समझ में मोटा आती है कि बीच में कोई एग्जाम घुसाने की आरपीएससी की पॉसिबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। तो मैंने फिर आज इस डेट शीट के आने के बाद में, जैसा कि हमेशा मेरी कोशिश रहती है आप लोगों के लिए सटीक इंफॉर्मेशन लेकर आऊं, मैंने आरपीएससी के अधिकारियों से बात की। जैसा कि कल भी मैंने कहा आपसे कि ओटीआर की समस्या आ रही थी, बात की, निवारण हुआ उसका। मैंने बात की तो पूछा, तो मुझे पता चला आज की तारीख तक तो आरएस की जो अभ्यर्थना है, आज की डेट में तो आरपीएससी के पास नहीं पहुंची है डीओपीटी से। तो डीओपीटी से जब इस बारे में पूछताछ की गई, जब पता किया गया, तो पता चला कि वो, उनका ये कहना है स्पष्ट तौर पे कि इस महीने में हम अभ्यर्थना रिक्वेजिशन आरपीएससी को भिजवा देंगे। यदि मान लीजिए इस महीने में, जैसा वो कह रहे हैं, सितंबर में आरएस की भर्ती का रिक्वेजिशन पहुंच जाता है डीओपीटी से आरपीएससी के कार्यालय में, उसके बाद भी आरपीएससी तमाम तकनीकी जो परीक्षण करता है, उसको चेक करता है कि नियम अनुसार है या नहीं है, समय लेता है। तो हर हालत में अक्टूबर मिड, या मैं कहूंगा अक्टूबर एंड तक, अक्टूबर मिड या फिर अक्टूबर एंड तक आपका आरएस का नोटिफिकेशन आने की एक संभावना बन रही है। आरएस का जो भर्ती है वो अक्टूबर एंड तक आने की एक संभावना बन रही है, विज्ञप्ति जारी हो सकती है। एक केस लेके चलते हैं कि हालांकि डीओपीटी का स्पष्ट कहना है, हम पूरी कोशिश करेंगे इस महीने में ही अभ्यर्थना भेजी जाए, और आरपीएससी उसके बाद 1 महीने का समय लेता है, तो अक्टूबर एंड तक आपकी आरएस का नोटिफिकेशन आ जाएगा। मूलतः जब आरएस का नोटिफिकेशन आया है, उसके 1 महीने बाद, ठीक है, जो है 1 या सवा महीने बाद उसने एग्जाम की डेट भी डिक्लेयर करी है, और कई बार तो 1 महीने से पहले भी उसने एग्जाम की तारीख घोषित करी, जैसा कि पिछली बार हुआ था।
तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक उम्मीद लगा सकते हैं कि अगर ये अक्टूबर में आपका नोटिफिकेशन आरएस का आता है तो इस हिसाब से 3-4 महीने का गैप मानते हुए फेब या मार्च तक, फरवरी या मार्च तक आपकी आरएस की परीक्षा प्री एग्जाम हो सकता है, फरवरी या मार्च तक। ठीक है, अब फरवरी या मार्च में भी आपका आरएस प्री एग्जाम होता है। ईओ एग्जाम जो है हमारी, ये तो डिक्लेयर डेट है कि मई के दूसरे हफ्ते में आपका ईओआर होगा। आरएस की परीक्षा मार्च में हो रही है, लेट्स सपोज फरवरी या मार्च में, तो आपके पास प्री और ये जो हमारा है ईओ, इसके बीच में 2-3 महीने का गैप रहेगा। तो जरूरत इस समय इस बात की है, अधिकतर अभ्यर्थी लगातार मुझे कॉल, टेक्स्ट या व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे। मैंने सभी से कहा कि आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, ईओ की तैयारी कर रहे हो, साथ में लेके चलो। अब आपके पास समय है तो इस तरह की रणनीति बनाओ कि मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम के लिए आप लिखने की, राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस 10 घंटे पढ़ते हो तो कम से कम 3 से 4 घंटे आप राइटिंग स्किल को अभी आरएस मेंस के लिए दे सकते हैं। कोई बड़ी दिक्कत यहां पे नहीं है, पहली चीज। दूसरी बात साथियों, जो मेरा ऐप है आरएस 360, यहां पे आरएस के लिए और दूसरा हमारा ईओआरओ के लिए बेहद कम से कम जितना हम कर सकते थे आप लोगों के लिए, कोई महंगी कोचिंग कुछ नहीं, बेस्ट से बेस्ट आपको कंटेंट यहां पे दे रहे हैं। और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि सवाल इससे बाहर ना जाए, ना तो ईओआरओ के पार्ट बी में, ना ही आरएस प्री के एग्जाम में। पूरी कोशिश आरएस प्री में ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं यहां से फंसे। हम जो कोर्स हमारा चल रहा है आरएस 360 ऐप पे, और ईओआरओ का सवाल पार्ट बी या पार्ट ए भी, इससे काफी कुछ फायदा आपको मिल पाए। तो ये जो यदि समीकरण ये बैठ रहा है कि फरवरी मार्च में आपका आरएस प्री एग्जाम, और ये जो हमारा मई वाला डेट डिक्लेयर्ड है, तो मुख्य परीक्षा कब होगा आरएस का, उस हिसाब से जून जुलाई तक आपकी मुख्य परीक्षा का एक समीकरण या इक्वेशन मेंस का यहां बैठता है। तो जो हमारे साथी आरएस और ईओ को साथ में लेके चल रहे हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन कि कोशिश करो 2 से 3 घंटे तो कम से कम निकालो मुख्य परीक्षा की राइटिंग के लिए, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। पहली चीज तो ये करनी है आपको। दूसरी बात, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि 9 महीने का लंबा इंतजार है, आरपीएससी ने तो ढील दे दी है, तो कुछ लोग इसको सोने का टाइम मांग रहे हैं। मेरा ये मानना है ये सोने का नहीं साथियों, ये समय जागने का है। और इस 9 महीने के, इस 9 मंथ के पीरियड में आपको अपनी मिस्टेक्स, मान लीजिए राजस्थान हिस्ट्री, बहुत से लोग नहीं पढ़ पाते हैं, राजस्थान हिस्ट्री में बहुत से लोगों की कमी रहती है, तो इस 9 मंथ के पीरियड में आप सेगमेंट वाइज बना के राजस्थान हिस्ट्री यदि आपका वीकनेस है, या मान लीजिए कोई और पोर्शन आपका वीकनेस है, चाहे आरएस प्री हो चाहे ईओआरओ का पार्ट ए हो, उस पर काम करो। उस पर काम करके अपनी गलतियों को सुधारने की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी सु अवसर के तौर पे देखता हूं मैं। एक चीज समझ लो आप, अगले साल चुनाव है तो इलेक्शन फैक्टर तो रहेगा, और सरकार बहुत कोशिश करेगी इस चुनावी साल में अधिकतर भर्तियां दी जाएं। ठीक है, बहुत डिले होने की संभावना नहीं रहेगी। इसीलिए जो जितना हो सकता है एग्जामों का समय उस समय रखा गया है, चुनावी उस माहौल की गर्मी के अंदर, चुनावी माहौल के समय। आप इस बात को थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो ये जवाब मिलेगा। तो खैर साथियों, मेरा कहना यह है कि सोने का समय नहीं है, जागने का समय है, और अपने वीक एरियाज, आपके जो लूप होल्स हैं, कमियां हैं, उनको सुधारिए। इस 9 महीने के अंदर महीने और महीने के हिसाब से बनाइए एक रणनीति, बल्कि मैं ऐसा कहूंगा कि बनाइए वीकली बेसिस पे। वीकली बेसिस पे अपने टारगेट आप जो है वो तय कीजिए। जैसे आपने सपोज तय किया कि मुझे इस हफ्ते के अंदर इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जो हमारा भारतीय मॉडर्न हिस्ट्री है खत्म करना है, या आपने तय करा कि मुझे राजस्थान का इतिहास जो है उसका ये पोर्शन, कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, इस हफ्ते में खत्म करना है। टारगेट लेके चलो और फिर देखो उस हफ्ते में कितना आपने अचीव किया। फिर उसके बाद उसके एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ऐसे निखार आएगा। आरएस मेंस को साथ में लेके चलो। आरएस मेंस का सिलेबस बहुत वाइड है, कट ऑफ आपको पता है,
कट ऑफ पिछली बार से कम हो गई, फिर भी सिलेक्शन जो है काफी लोगों के नहीं हुए। तो उससे हमको संदेश ये मिलता है कि हमें किसी भी तरह से मुख्य परीक्षा मेंस आरएस एग्जाम और आरएस के प्री और ईओआरओ का पार्ट है, आरएस प्री सेम है, इनको साथ में लेके चलना है। तो मेरी पूरी कोशिश पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी कि आपका इस ऐप RS360 मेरा टेलीग्राम चैनल, जिसका डिस्क्रिप्शन आप इस यूट्यूब वीडियो के इस सेशन में वो लिंक मैंने शेयर कर दिया है, वहां देखिए। पूरी कोशिश कि आपको मैक्सिमम फायदा यहां पे दिया जा सके। तो जहां तक नोटिफिकेशन की बात है आरएस की, जो मुझे सूचना मिली है, सटीक बातों पे ही बात करता हूं, ऐसे हवा में बात में कभी नहीं करा। आपने ऑलरेडी देखा होगा, जब खबर दी है तभी बोला जब सूचना मुझे मिली। तो मेरी जानकारी में अभी तक तो अभ्यर्थना नहीं गई है, लेकिन डीओपीटी का स्पष्ट तौर पे कहना है कि इस महीने वो भेज देगा। उसके बाद 1-1.5 महीने का समय आरपीसी लेता है, तो अक्टूबर एंड तक एक संभावना बनती है कि आरएस प्री का नोटिफिकेशन आ जाए, और उसके हिसाब से फरवरी-मार्च में आपका प्री एग्जाम होगा। तो आप अपने इस डेट को और आपका जो ये ईओ का मई 2023 में एग्जाम है, इसको थोड़ा सा एक इनलाइन करने की, ठीक है, इसको संगत करने की कोशिश कीजिए। तो ये साथ में तैयारी करनी है, छोड़ना नहीं है। और एक और चीज जो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कुछ लोगों का ऐसा भी तर्क रहता है कि इस 9 महीने के पीरियड में थोड़ा सा जब हम इतना समय मिल जाता है ना, तो हम ढीले पड़ जाते हैं, सुस्त पड़ जाते हैं और चीजों को थोड़ा सीरियसली नहीं लेते। तो जैसे आप अब तक लगे हुए थे ईओआरओ के लिए, जब से नोटिफिकेशन आया है, कुछ लोग रात को भी पढ़ रहे थे, दिन में रात दिन पूरा एक करा हुआ था। तो उसी एटीट्यूड को मेंटेन रखना है एग्जाम होने तक। साथियों, कंपटीशन टफ है, 77 पोस्ट है मात्र, ज्यादा पोस्ट नहीं है। एक अच्छी बात ये भी है कि सीट जो है वो आपके केस में यहाँ पे बढ़ने की पूरी संभावना, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको, मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने घोषणा करी थी, जो नई नगर पालिकाएं बनी है उसमें तकरीबन 27 सीट आपकी जोड़ी गई है, बढ़ सकती हैं। तो अब चूंकि समय मिल गया है, तो जो फाइल अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री से, वित्त मंत्रालय से फाइल आपकी जाएगी, पहुंची नहीं है डीएलबी के बाद फिर ये लेटर जाएगा आपका आरपीएससी। तो उस जो पत्र निकला है उसमें शुद्धि करके सीटें बढ़ा दी जाएंगी। एग्जाम होने तक कितनी बार भी सीटों को घटाया बढ़ाया जा सकता है, ये साफ नोटिफिकेशन में लिखा भी हुआ है। तो एक फायदा ये भी होता है, नुकसान थोड़ा सा होता है उन अभ्यर्थियों के साथ में जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक फायदा ये भी होता है कि सीटें बढ़ जाती हैं, थोड़ा चांस आपके और यहाँ पे ब्राइट होते हैं, बढ़ेगी सीटें, ये साफ दिख रहा है। तो साथियों, ईमानदारी से तैयारी कीजिए और अपनी कमियों को सुधारिए। ये सोने का नहीं, जागने का समय है। और अपने स्तर पे मैं आपसे वादा करता हूं, जो RS360 ऐप है, यहाँ पे आपको जो हम कोर्स करवा रहे हैं, चाहे वो ईओआरओ का पार्ट भी हो, चाहे आरएस का प्री हो, कंप्लीट हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में मैक्सिमम बेनिफिट, अधिकतम फायदा आपको इस मंच से दिया जा सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। आप सबका दिन शुभ रहे, ईमानदारी से प्रयास करते रहें।